और अब बात करते हैं हनुमान जन्मोत्सव को लेकर, जहां पर आज देश भर में श्री हनुमान जन्मोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली हैं, जहां जय बजरंगबली के जयकारों से गूंज रहे हैं मंदिर परिसर। और तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर आज हनुमान जन्मोत्सव है और उसको लेकर देश भर के अलग अलग मंदिरों में एक अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। हर हनुमान मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। श्रद्धालु भारी संख्या में आज हनुमान जी के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। किसी तरह की कोई लापरवाही, कोई ऐसी तस्वीर सामने ना आए, उसको लेकर सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। ये आपको सुबह सुबह की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए किस तरह से हनुमान जी के यहां पर दर्शन के लिए भारी संख्या में तांता लगा हुआ है श्रद्धालुओं का। साथ ही पुलिस बल भी वहां पर मौजूद नजर आ रहा है, जो सुरक्षा की दृष्टि से विशेष ध्यान रख रहा है और बारी बारी करके हर श्रद्धालु यहां पर दर्शन कर सके, सरल तरीके से, सुलभ तरीके से उसका ध्यान दिया जा रहा है। और मंदिर परिसरों में आज बहुत ज्यादा भीड़ है, क्योंकि देश भर के अलग अलग मंदिरों की जो भी तस्वीरें अब तक सामने आई हैं या आने वाले समय में आएंगी, उसको लेकर ये देखने को मिला कि दूर दराज से लगातार जो भक्तगण हैं वो हनुमान जी के दर्शन करने के लिए पहुंच रही हैं। इस लिहाज से उत्तर प्रदेश का अयोध्या भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जहां अयोध्या नगरी में हनुमानगढ़ी में भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और पहले से ही कतारों में लगे हुए हैं देर रात से, ताकि प्रभु श्री राम के साथ साथ यहां पर हनुमान जी के दर्शन हो सके। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को ढेरों शुभकामनाएं, बधाई आज के इस खास मौके की दी गई है। और ये आपको मध्य प्रदेश के ग्वालियर की तस्वीर साझा कर रहे हैं, जहां तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से भारी संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं प्रभु के दर्शन करने के लिए। सभी के जीवन से संकट दूर हो, बस यही एक कामना, यही आस्था लेकर हनुमान जी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ पर मंदिर समिति की तरफ से और सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन ने पहले ही प्रोटोकॉल जारी कर दिया था, गाइडलाइन जारी कर दी थी कि अगर श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे तो कोई भी ऐसी तस्वीर सामने ना आए, उसको लेकर विशेष ध्यान दिया जाए। इसलिए बारी बारी करके सबको एंट्री मंदिर परिसर के भीतर दी जा रही है, ताकि सही तरीके से, सरल तरीके से, सुलभ तरीके से सभी को आशीर्वाद यहाँ पर प्रभु का मिल सके, हनुमान जी का मिल सके। और वो जो अपनी आस्था, अपना यहाँ पर कामना लेकर पहुंचे हुए हैं कि हर किसी के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, उनके जीवन से संकट को सो दूर चले जाए, उस आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार साझा कर रहे हैं। ये तस्वीर प्रयागराज की है, जहां प्रयागराज में भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इस दौरान हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं। मंदिरों में जो है लाखों की संख्या में सुबह से ही भक्तजन आने शुरू हो चुके हैं। हम इस वक्त दिल्ली के मरघट वाले बाबा हनुमान मंदिर पर मौजूद हैं, जहां पर हर मंगल शनिवार को जो है हजारों की तादाद में लोग आते हैं। वहीं आज लाखों की तादाद में जो है भीड़ देखने को मिल रही है। लंबी लंबी कतारें जो है कई किलोमीटर तक की इस मंदिर के बाहर लगी हुई है। मंदिर के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरह जो सुबह से ही भक्तों का आना जाना जो है यहाँ पर लगा हुआ है। मरघट वाले बाबा का दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए उनके यहाँ पर पहुंच रहे हैं। शंकर भगवान का 11वां अवतार जो है हनुमान जी को कहा जाता है और उनका एक बहुत सुंदर स्वरूप जो इस मंदिर में जो है हनुमान जी का जो विराजित है, जिसको दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर मंगल शनिवार को तो आते ही हैं, लेकिन आज हनुमान जन्म महोत्सव भी जो है लोग यहाँ पर लगातार बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम लोग जो है सुबह से ही यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए जो है ला पर पहुंच रहे हैं। अपनी मन्नत जो है वो लोग यहाँ पर मांगते हैं ताकि उनकी मन्नत पूरी हो सके। काफी जो है विख्यात ये मंदिर है, हर वर्ष भी इस तरह की भीड़ लगती है यहाँ पर। जिस वर्ष इस बार भी भीड़ लगी है। तमाम इंतजाम यहाँ पर सुरक्षा के किए गए हैं। मंदिर के वॉलंटियर जो हैं वो लगातार सेवा कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो लगाए गए हैं, साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो यहाँ पर लगाई गई है, ताकि किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो। कतारों में जो है लगातार भक्तजन आते रहे, बाबा के दर्शन करते रहे, बाबा का आशीर्वाद लें। मरघट वाले बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए सुबह से ही लोगों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। अपने कैमरा में साथी दीपक के साथ, दीपक शर्मा, हिंदी खबर, दिल्ली। आज हनुमान जयंती पे हम पहुंचे हैं मरघट वाले बाबा हनुमान मंदिर पर, जहां पर सुबह से ही लाखों की तादाद में जो है भीड़ जो है यहाँ पर दर्शन करने के लिए बाबा के लगी हुई है। खुद मरघट वाले बाबा के महंत जी हमारे साथ में हैं, उनसे बात करेंगे।
पंडित जी, किस तरह जो है लोग यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं? आज सुबह 4:30 बजे से ही भक्तों का जनसमूह उमड़ रहा है मंदिर के ऊपर। सुबह 4:30 बजे से मंदिर के कपाट खोल दिए गए थे। आज हनुमान जन्मोत्सव के दिन मंदिर पे विशेष रूप से व्यवस्था करी गई है। आज हनुमान जी का सोने के वर्क से श्रृंगार करा जाता है। आज हनुमान जी को मुकुट पहनाया जाता है। इस विशेष श्रृंगार के दर्शन करने के लिए इस विशेष दिन पे जनता लाखों की तादाद के अंदर उमड़ रही है। आज किस तरह के इंतजाम जो है, पूजा किस तरह की पूजा जो है सुबह की गई या पूरे दिन जो दिनचर्या रहेगी, शाम को किस तरह की पूजा आरती की जाएगी, उसके बारे में? आज विशेष श्रृंगार करे गए हनुमान जी का, जैसे मुकुट पहनाया गया है। हनुमान जी को चांदी के और सोने के श्रृंगार करा गया है। आज दिन के अंदर भंडारों की व्यवस्था है। अरे भैया, आज दिन के अंदर भंडारे की व्यवस्था करी गई है। आज दिन के अंदर हमारे यहाँ मंदिर के ऊपर विशेष प्रसाद की व्यवस्था करी गई है। शाम को मंदिर के पास में एक भजन संध्या भी कराई गई है। इस प्रकार विशेष कार्यक्रम सारे दिन करे जा रहे हैं। इस संख्या में लोग जो हैं आज के दिन मंदिर में बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। आज के दिन अंदाजन मुझे लगता है कि 2.5 से 3 लाख आदमी मंदिर दर्शन करने आएगा। सुबह 4:30 बजे कपाट खोले गए थे मंदिर, तब से मंदिर लगातार व्यस्त है। हनुमान जी की एक कथा है कि जब बचपन में उन्होंने सूर्य को जो है वो फल समझ के लगे लिया था, उसके बारे में कुछ? हनुमान जी हनुमान कहलाते हैं। हनु मतलब हमारी हड्डी। हनुमान जी ने इसको संतरा समझ के, गेंद समझ के भगवान सूर्य को अपने मुंह के अंदर रख लिया था। तब इंद्र के द्वारा वज्र मारा गया था। हनुमान जी ने उसके बाद प्रार्थना के बाद छोड़ा था। इस कथा का तात्पर्य यह है कि हनुमान जी ने किस प्रकार से मानमर्दन करा और हनुमान जी को बार बार उनके ज्ञान का बोध कराना पड़ता है, उनको याद दिलाना पड़ता है कि तुम हनुमान हो। हनुमान जी सीधे सरल देवता हैं, तो उस देवता के उस भाव को वो प्रकट करने के लिए हनुमान जी ने लीला करी थी। शंकर जी का 11वां अवतार भी कहा जाता है। कहा जाता है शंकर जी 11वें रुद्रावतार हैं हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी ने ये जो जन्म लिया था, ये जो जन्म हनुमान जी अजर अमर हैं, ये लिया गया था, वो इसलिए लिया गया था जो भगवान राम की सेवा कर सके। और हनुमान जी अजर अमर जब हुए थे, जब माँ भगवती का आशीर्वाद उन्हें मिला था, जो आप सुंदरकांड के अंदर सुनते भी होंगे, अजर अमर गुण सुत हो, करो बहुत रघुनायक छो हो। तो माँ भगवती के आशीर्वाद से हनुमान जी महाराज अजर और अमर है। मैं जी बताइए, और इस बीच चलिए अगली खबर का रुख करते हुए, जहां श्री हनुमान जन्मोत्सव आज है और देश भर में धूम देखने को मिल रही है और इसी के चलते सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को ढेरों शुभकामनाएं आज के इस खास और पावन पर्व की दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने पोस्ट में मेंशन किया कि श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव की प्रदेशवासियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं, श्रद्धालुओं को हार्दिक अनंत शुभकामनाएं। साथ ही उन्होंने पवन कुमार खल बन पावक अज्ञान घन जासु हृदय आगार बसही राम सर चापधर, जहां प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त संकट मोचन श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव श्री हनुमान जयंती के पावन पर्व की समस्त श्रद्धालुओं और प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं दी गई हैं। पवन पुत्र श्री हनुमान जी से प्रार्थना यहां पर की गई है सीएम की तरफ से कि सभी के जीवन से संकट को दूर किया जाए और सुख, संपत्ति, बल, बुद्धि और आरोग्य का संचार करें। आज सर्वप्रथम गंगा स्नान किया। गंगा स्नान करने के बाद वहाँ पूजा अर्चना करने के बाद अशेष त्रिभुवन वंदित चरण चराचर गुरु भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना की। दर्शन करने के बाद फिर अपने घर वापस चले जाएंगे। आज क्या विशेष पाठ है? विशेष पाठ ये रहा कि मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया और कई मंत्रों का जाप किया और उसको विधिवत पूजा अर्चना की। ठीक है। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि ऐसी पावन धरा पर जो बंधन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, अर्पण की भूमि है, समर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है, जहाँ सत्यम शिवम सुंदरम है, वंदे मातरम का उद्घोष है, ऐसी पावन स्थली देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारण तरल तरंगे शंकर मौल विहारण विमले मम त्रस्ता तो पद कमले, ऐसी पावन धरा पर आने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ।
अयोध्या में हनुमान जन्मोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। हनुमान मंदिर में ध्वजारोहण किया जाएगा। सुबह 11 बजे का समय होगा जब ध्वजारोहण समारोह पर कोटा के हनुमान मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन है और ऐसे में तमाम दिग्गज यहां पर उपस्थित रहेंगे। तो अयोध्या में हनुमान जन्मोत्सव की धूम, जहां पर तैयारी यहां पर भव्य स्तर पर की गई है। हनुमान मंदिर में ध्वजारोहण किया जाएगा और सुबह 11 बजे का समय होगा जब ध्वजारोहण समारोह होगा, जहां पर कोटा के हनुमान मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तमाम जो भक्तगण हैं, श्रद्धालु हैं, वो मौके पर मौजूद रहेंगे और इस खास और पावन पर्व के साक्षी भी बनेंगे और कई दिग्गज भी उपस्थित रहेंगे। सुरक्षा के लिहाज से भी विशेष इंतजाम यहां पर किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई कोताही या लापरवाही की तस्वीर सामने ना आए और अगर कोई भी लापरवाही की तस्वीर सामने आती है तो उसको लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वीवीआईपी मूवमेंट भी रह सकता है, तो उस लिहाज से भी बेहद जरूरी आज का दिन हो जाता है। आज भगवान श्री हनुमान जी महाराज का प्राकट्य उत्सव है और जैसे कि सभी को मालूम है, वर्षीय हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाया जाता है। जिसे कि कहा जाता है जैसे कि आज भगवान श्री हनुमान जी महाराज इस धरा पर प्रकट हुए थे। हनुमान गणी का ये दरबार जो कि भगवान श्री राम की अयोध्या श्री हनुमान कोतवाल के रूप में श्री हनुमान जी यहाँ विराजमान है। यहाँ पर आने से समस्त प्रकार के रोग, दोष, प्रेत बाधा, भूत बाधा, समस्त प्रकार की बाधाओं का अंत होता है। जो भी जिस मनोकामना से भगवान श्री हनुमान जी महाराज को आकर यहाँ चोला चढ़ाता है और आज विशेष दिन है भगवान श्री हनुमान जी के इस प्राकट्योत्सव के तिथि के शुभ अवसर पर जो भी आकर भगवान को सवा मणि का भोग लगाता है उसके समस्त प्रकार के रोग दोष भगवान श्री हनुमान जी की कृपा से समाप्त हो जाते हैं। वो मेरा ये खुद का रचा हुआ भजन है जिसकी 2 लाइनें मैं बताऊं। हे अंजनी के लाल, हे भक्त हनुमान, थोड़ा ध्यान दीजिए, कल्याण कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। रहते हैं सदा आप राम नाम में मगन और करते हैं सबके काम प्रभु हो के मगन। मुझे बालक पे भी अपने जरा ध्यान दीजिए और कल्याण कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। जो है मृतका है, उसके बाद जो उसकी जो प्रेगनेंसी थी उसको हम लेकर आए जिला हॉस्पिटल। छुट्टी के कारण से उसको सामने उसे जो है माँ विद्या मेमोरियल हॉस्पिटल था, वहाँ लेकर गए। वो करीब 1:30-2 बजे उसके बाद उन्होंने भर्ती लिया। उन्होंने बोला कि रात में 9 बजे जो है डिलीवरी होगी। फिर हमने बोला ठीक है मैडम, पैसा वैसा दिए उनको 15-16 हज़ार रुपये। उसके बाद भर्ती। फिर रात में जब हम लोग पहुँचे तो बोले कि जो है अभी होगा। फिर 10:30 बजे मैडम बाहर निकल के आई तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि अभी 1-1.5 घंटा लगेगा। जब 1-1.5 घंटा लगेगा तो मैडम बोली कि अभी हम आते हैं। हमने बोला ठीक है मैडम। हॉस्पिटल से बाहर घर चली गई थी। तो उसके बाद मैडम 15-20 मिनट बाद फिर जो है बच्चा मतलब वो नर्स स्टाफ उनके निकाल के जो है किसी दूसरे रूम में लेकर गई। तो वहाँ पे जो है बच्चा कराने के लिए के स्टाफ ने, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था, कोई स्टाफ वहाँ उनका कोई डॉक्टर वहाँ नहीं था, स्टाफ थे। तो वो स्टाफ लेकर गए। फिर 5 मिनट बाद बोलते हैं 10 मिनट बाद कि ऐसा है कि बच्चे की सांस नहीं चल रही है। 2 तारीख को 11 बजे ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा। बजरंग दल के ऐसे संजोग। तो देखिए देश भर में किस तरह से आज धूम देखने को मिल रही है हनुमान जन्मोत्सव की। तुम रक्षक काहू को डरना। और ऐसे में यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन के लिए भारी संख्या में दूर दराज से श्रद्धालु मौके पर पहुंच रहे हैं, जहां भक्तगण अपनी आस्था, अपनी कामना हनुमान जी के समक्ष रख रहे हैं और उनका आशीर्वाद ले रहे हैं कि जो भी संकट उनके जीवन में है वो जल्द से जल्द दूर हो जाए। और यहाँ पर प्रभु श्री हनुमान जी का जो आशीर्वाद है, जो हाथ है उनके सर पर हमेशा हमेशा के लिए बना रहे और प्रदेश की सुख समृद्धि, देश की सुख समृद्धि की कामना यहाँ पर की जा रही है। दुल्हन की तरह आज मंदिरों को सजाया गया है और मंदिरों में फूल मालाओं से श्रृंगार किया हुआ है। और जो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं अयोध्या नगरी की है, जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से, हालांकि भीड़ बहुत ज्यादा है, उसे कंट्रोल कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, उसको लेकर भी विशेष तैयारी की गई है।